क्या सर जी? हरिओम सर जी। हरिओम जी, हरिओम बेटा, आ रही आवाज आपकी। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। अभी हमने किया बहुत ही बढ़िया सूक्ष्म अभ्यास। अभ्यासनों की बारी। आसनों के लिए सबसे पहले लेंगे हम कोणासन का अभ्यास। विश्राम हमारा पूरा हो चुका है। कोणासन के लिए दोनों पंजों को मिला लेंगे, अपने पैरों को मिला लें और अपने हाथों को लाएंगे कमर के दाएं और बाएं, निकट ले आए अपने कमर के, और पंजों को आसन की ओर करेंगे। ज्यादा से ज्यादा आसन की ओर करें खिंचाव के साथ, और फिर अपने मध्य भाग से उठेंगे ऊपर की ओर। अपने मध्य भाग को ऊपर कर लें। सारा भार हमारी कलाइयों पर, हथेलियों पर पड़ता हुआ। रुकेंगे कुछ पल। रुकने में ही लाभ। अपनी कमर को प्रभावित कर रहे हैं हम। जो वापस आ गए हैं एक बार और जाएंगे दोबारा से। अपने मध्य भाग को उठाएं, आएंगे धीरे धीरे वापस। आराम से रखें शरीर को नीचे, पटकेंगे नहीं। कमर पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है इससे। अब दोनों हाथों को रखेंगे दाईं ओर और वज्रासन में आ जाएंगे। वज्रासन में करेंगे विश्राम। एक दो लंबी गहरी सांसें लें और छोड़ दें। सांसों को करेंगे सामान्य। सांसें सामान्य हुई हमारी। अब लेंगे हम मंडूकासन का अभ्यास। मंडूकासन के लिए हम अपने दोनों हाथों को लाएंगे सामने की ओर, पीछे सामने की ओर अपने दोनों हाथों को, और अंगूठा अंदर करते हुए मुट्ठी बनाएंगे। मुट्ठी बन गई हमारी, और अंगूठे के मूल भाग को रखेंगे दोनों ओर नाभि के। बनी हुई मुट्ठियां दोनों अपने नाभि के दाएं बाएं रखने। श्वास भरें और मुट्ठियों से दबाव देंगे नाभि के दाएं और बाएं। अच्छी प्रकार से दबा लें। अपने पेट पर दबाव बनाएं। अब गर्दन को ऊपर करते हुए और श्वास को छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे। यानी आगे झुकने का प्रयास। रुके कुछ पल। गर्दन ऊपर ही रखें, नीचे न झुकाएं। सभी बहुत अच्छा प्रयास करते हुए अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए आएंगे वापस। धीरे धीरे आए, श्वास भरते हुए वापस आएंगे। एक दो लंबी गहरी सांसें लें और छोड़ दें। अब हम लेंगे इसकी दूसरी आवृत्ति।
दूसरी आवृत्ति के लिए अपने बाएं हाथ का कप बनाएंगे और नाभि पर रखेंगे। अब दाएं हाथ को बाएं हाथ के ऊपर रखें, दोनों हथेलियां एक दूसरे के ऊपर। श्वास भरें, पेट में ज्यादा से ज्यादा श्वास भरेंगे और दबाव देंगे हथेलियों से। ज्यादा से ज्यादा दबाव दें अपने पेट पर और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे। गर्दन ज्यादा से ज्यादा ऊपर की ओर रहेगी। इस स्थिति में हम ज्यादा झुक पा रहे हैं। नाभि पर स्पंदन होते हुए महसूस करें अपने हथेलियों पर। नाभि की धड़कन सुनाई देती है हमें। रुके कुछ पल। आएंगे धीरे धीरे वापस। सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस आए। दोनों हाथों को रखेंगे घुटनों पर और हाथों को आगे करते हुए पेट के बल लेटेंगे। सभी पेट के बल लेट जाएं, हाथ हमारे शरीर के साथ। अब दोनों हाथों को ले आएंगे, कंधों के दाएं और बाएं फैला लें दोनों हाथों को। करेंगे यानासन। यानासन के लिए दोनों हाथों को कंधों के दाएं और बाएं फैला लें इस प्रकार से। दाएं और बाएं फैल गए हमारे हाथ। अब श्वास भरेंगे और श्वास भरते हुए हमें अपनी कंधे गर्दन दोनों को ऊपर की ओर उठाना है और हाथ भी हमारे ऊपर ही जाएंगे एक यान की भांति। अगर किसी को समझ ना आ रहा हो तो देख लें। इस प्रकार से नाभि तक हमारा नाभि वाला भाग भी उठ जाता है इसमें। इस प्रकार हाथ दाएं और बाएं रखेंगे, कोहनी मुड़ी नहीं रहेगी। दोनों हाथों को इस प्रकार रखेंगे एक यान की भांति। हमारा शरीर आएंगे धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस। हाथों की स्थिति यही रहेगी। एक बार और करेंगे। श्वास भरें, अपनी गर्दन कंधे दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं। सारा भार नाभि पर हमारा। रुके कुछ पल। पेट की चर्बी बड़ी जल्दी कम होती है इससे हमारी। अब धीरे धीरे आएंगे वापस। हाथों को ले आए शरीर के पास। एक दो लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ दें। सांसों को करें सामान्य। अब यहीं पर करेंगे हम भुजंगासन। भुजंगासन के लिए अपने हाथों को ले आए कंधे के दाएं और बाएं और हथेलियों पर दबाव बनाते हुए नाभि वाले भाग तक उठेंगे। अपने पैरों को जोड़कर रखें।
हाथ हमारे सीधे हो जाएं, कोहनियों को मोड़कर मत रखें। गर्दन को ज्यादा से ज्यादा ऊपर रखेंगे। धीरे धीरे आएंगे वापस। एक बार और करेंगे यही स्थिति। एक लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ दें। एक बार फिर से हथेलियों पर दबाव बनाते हुए उठेंगे। कोशिश करें नाभि वाले भाग तक उठ जाएं और पीछे से पैरों को खुलने ना दें। रुके कुछ क्षण। कमर पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ते हुए महसूस करें। आएंगे धीरे धीरे वापस। पीठ के बल करेंगे विश्राम। लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें। सांसें सामान्य हुई हमारी। अब लेंगे सेतु बंद आसन का अभ्यास। सेतु बंद आसन के लिए हाथ शरीर के साथ है हमारे। अब अपनी टांगों को मोड़कर इस प्रकार रखेंगे कि एरिया पृष्ठ भाग को छू जाए हमारे। घुटनों से मोड़ेंगे अपनी टांगों को। अब टखनों को पकड़ेंगे और अपने बीच वाला हिस्सा यानी अपनी कमर को ऊपर उठाएंगे। ज्यादा से ज्यादा उठाएं कमर को ऊपर। श्वास भरते हुए उठाना है। और कमर उठाकर सांसों को नॉर्मल कर लें। धीरे धीरे सांस आती रहेगी जाती रहेगी। देखिए कितना सुंदर प्रभाव पड़ रहा है हमारी कमर पर। धीरे धीरे आएंगे वापस। कमर को धीरे से रखेंगे आसन पर, फटकेंगे नहीं। एक बार और करेंगे इसी क्रिया को हम। अपने टखनों एरियो को पकड़ें। जो नहीं पकड़ सकते वो आसन पर रखे अपने हाथों को और उठाएंगे कमर वाले भाग को। ज्यादा से ज्यादा उठाने की कोशिश करें। रुके कुछ पल। कमर पर प्रभाव महसूस करें। आएंगे सब धीरे धीरे वापस। दोनों टांगे सीधी कर दें। करेंगे विश्राम शवासन में। दोनों हाथों में थोड़ी दूरी।
टांगों में 1 से 2 फुट का फासला। गर्दन को लुटा देंगे दाएं या बाएं। शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें। महसूस करें इस आसन का हमारे किस शरीर के किस हिस्से पर प्रभाव पड़ा। एकदम मन शांत कर लें। शवासन के द्वारा हम बड़ी बीमारी दूर कर सकते हैं। एकदम शांत चित्त में लेट जाएं और ध्यान करें जहां हमें कहीं को दर्द है, कुछ बीमारी है, उस पर अपना ध्यान ले जाएं और प्रभु से कामना करेंगे कि प्रभु ये जल्द से जल्द दूर हो जाए। वो शवासन करने से हमारी बीमारियां दूर होने लगती हैं। शवासन में हिलना डुलना नहीं होता। एकदम शिथिल छोड़ दें अपने शरीर को। सब जैसे कि नाम से ही प्रतीत होता है, सब ना तो हिलता है ना डुलता है। इसी प्रकार हमें भी पड़े रहना है और अपने शरीर को स्वस्थ करना है। अब लाएंगे चेतना, अपने शरीर में कंपन करें। हिलाएं अपने हाथों और पैरों को और दाईं ओर करवट लेंगे। और अपनी कोहनी का हाथों का सहारा लेते हुए उठ बैठेंगे। सभी व्यवस्थित करें अपने आप को। अब लेंगे हम सिंहासन का अभ्यास। सिंहासन के लिए कोई भी आसन जिसमें आपको सुविधा हो वह बना लें। पद्मासन लगाए तो अति उत्तम, वरना तो अपनी सुविधा अनुसार भुजंगासन में भी कर सकते हैं। हथेलियों का रुख बाहर की ओर, उंगलियों का अपनी ओर, जीभ ज्यादा से ज्यादा बाहर और गर्दन को ऊपर करेंगे और नासिका दृष्टि रहेगी नासिका पर। श्वास भरें और गले से आवाज करेंगे, मधुर स्पंदन करें। करें अपने गले को साफ। तीन बार दोहराएं इस क्रिया को। श्वास भरें और जीभ बाहर होगी हमारी और गले से आवाज करेंगे मधुर। क्रिया को पूर्ण करते हुए आएंगे वापस और अपने हाथों को मलेंगे ज्यादा से ज्यादा। आया हुआ सलाइवा फटक लें और अपने गले की नीचे से ऊपर मसाज करेंगे इस प्रकार, आगे पीछे। अब करेंगे दुनिया का महानतम आसन, हंसी का आसन। सभी अपने चेहरे पर प्यारी सी हंसी ले आए। आज करेंगे हम ढोलक ताली के साथ हंसी। अपने टांगों को रखें इस प्रकार से और अपने हाथों को इस प्रकार दोनों पैरों के पंजों पर मारते हुए इस प्रकार से ढोलक ताली करते हुए हंसेंगे। पहले धीरे धीरे फिर तेजी के साथ। पहले अंदर अंदर हंसे।
कमर और गर्दन सीधी रखेंगे, कमर को झुकाए नहीं। अपने हाथों को तेजी के साथ मारें अपने पैरों के पंजों पर। हम मुंह से आवाज निकालते हुए हंसते हुए करेंगे। आगे और पीछे होते हुए हंसी का अभ्यास करते रहें निरंतर। अपनी हंसी को रुकने ना दें। एक साथ दो काम हो रहे हैं हमारे आसनों में। सूक्ष्म अभ्यास में अगर कहीं कमी रह गई है, हमने ठीक से नहीं किए, तो उनकी पूर्ति होते हुए हंसते रहे लगातार। पैरों के पंजों पर तेजी के साथ अपनी हथेलियों से ताली बजाते रहे, ढोलक ताली करते रहे। अब तो अच्छी प्रकार से दिन निकलने लगा है। आस पड़ोस में जो सोए हुए हैं कम से कम उठ जाए, इतनी तेज हंसी हो हमारी। आ जाए धीरे धीरे वापस। अपने हथेलियों से पैरों के पंजे को रगड़ते हुए वापस आएंगे। हरिओम सर जी। हरिओम जी। तो आज की सुंदर साधना के 2 चरण हो चुके हैं और अगले चरण की ओर बढ़ने के लिए हमारी इस टीम, जिसका नाम आदरणीय हर्ष जी ने टीम कोतवाल दिया था, तो उस टीम कोतवाल की तीसरी सदस्य आदरणीय हर्ष कपूर जी प्राणायाम साधना के लिए आइए, स्वागत है।